ये समझ में आ गया सबको कैसे बना। तो इसमें क्या होगा, देखो नाइट्रोजन का जो केस होता है, नाइट्रोजन में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन है एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। एक हर हमेशा देखो एक सिग्मा बनेगा और इसके जो दो हैं लास्ट के, ये दोनों किसके बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। ये एक सिग्मा और दो पाई। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, समरी क्या निकली, देखो ये बना लिया सबने, मेरे ख्याल से बना लिया होगा। ठीक है, तो फाइनली हम इस कंक्लूजन में पहुंचे यहां से। इसे रब कर रहा हूं मैं, देखो रिटर्न 1 2 3 एंड गो। एक बार खुद बना के देखो, ट्राई करके देखो कि कैसे बना। जितना दिमाग को फोकस करोगे उतना चीजें आपकी आसान होंगी। जितना अपने दिमाग का यूज करोगे क्या होगा, चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझ के ही कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने कंक्लूजन क्या निकाला, देखो कंक्लूजन ये निकाला है कि अगर किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसमें एक सिग्मा है और 0 पाई है, इसमें पाई है ही नहीं। अगर मैंने कहा इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है। और अगर मैंने कहा इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कभी भी देखो सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब हुआ एक सिग्मा और कोई पाई नहीं। अगर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड का मतलब हुआ कि एक सिग्मा होगा उसमें और एक पाई होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया कभी भी, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि एक सिग्मा है और दो पाई है। तो इन शॉर्ट में हमने कंक्लूजन ये निकाला, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, देखो कॉम्पिटेटिव में भी और आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्या आएगा कि आपको बताना कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है एंड कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको और उसमें पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो आप कैसे बताओगे। पहले से लिखो, एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं, डिफरेंस बताता हूं, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपके कॉम्पिटेटिव में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन एनी कंपाउंड, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसे। इसे जल्दी लिख लो। अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड हुआ, मैंने कहा पहले सिग्मा बनेगा किसी भी कंपाउंड में और सिग्मा के बाद फिर पाई बॉन्ड बनेगा, तो दिस इज सिग्मा और ओवरऑल पाई। एक सिग्मा दो पाई, एक ही सिग्मा बनेगा केवल एक कंपाउंड, जो दो एटम होंगे उसके बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। रिटर्न, अगर सिंगल बॉन्ड वन सिग्मा, डबल बॉन्ड वन सिग्मा वन पाई, और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा एंड टू पाई ओनली। रिटर्न, रेडी स्टडी एंड गो। ओके यूज, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे से हम उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसे हटा के। नेक्स्ट वन, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो मैं इसे दोबारा अलग अलग कलर से दिखाऊंगा फिर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास, मैं अभी पूरा एक्सटेंड करके बता रहा हूं। जैसे मैंने जो ऑर्गेनिक में आता है एक ज्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एच, यहाँ एक एच, यहाँ एक एच और यहाँ तीन एच। अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर। अगर आपको दिख रहा है ये कंपाउंड है, बताओ इसमें कितने सिग्मा हैं, पहले सिग्मा बताओ, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर। फटाफट, किसी को पता है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ओ मिसिंग कर दिया, सब लोगों ने मिस कर दिया, कोई भी सही आंसर नहीं है इस समय तक। चलो मैं बता देता हूं एक आपको आंसर। देखो जितने भी आपको ये सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा 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 एंड सिग्मा, जो भी एक आपको दिख रहा है वो सिग्मा है। तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सॉरी 10 आंसर सही था, 10 बहुतों ने दिया था आंसर, रुजुल है,
और काफी स्टूडेंट ने 10 आंसर दिया था, तो सिग्मा इज 10। 10 बिल्कुल सही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पाई के लिए क्या है, पाई के लिए क्या देखना है आपने, केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा है तो एक पाई का, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और 2 पाई। हाँ सार्थ बिल्कुल सही का, तो देयर इज 3 पाई बॉन्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अदिति बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो आगे मैं आपको कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी दूंगा, पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा एक दो क्वेश्चन देने के बाद, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। देखो सी 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 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे मैंने एच दिखा दिया। अब इसमें बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। हाँ देवकर सही है, अदिति, अंश गांधी, मनाली सही है, और इसके अलावा पृथ्वीराज सार्थ सही है, और पार्थ सही है। थोड़ा देखो इसमें थोड़ा जोर डालो, कहीं मिसिंग हो रही है, अद्वैत मिस कर दिया आपने। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, तो देखो फिर से बता देता हूं, इसके बीच में सिग्मा, इसके बीच में एक सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और ये सिग्मा। तो कितने सिग्मा, आगे भी सिग्मा, पीछे भी सिग्मा, ऊपर भी सिग्मा, नीचे भी सिग्मा। तो हाउ मेनी सिग्मा आर देयर, 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर सिग्मा 6 सिग्मा। एंड पाई बॉन्ड बताओ, मनाली सही है आपका आंसर, और हाँ हाँ वेरी गुड, अद्वैत, पार्थ, अंश गांधी सही है, और इसके अलावा अद्वैत, वैभवी, देवकर, सार्थ, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। अनुजा, अदिति, पृथ्वीराज। तो इसमें कितने, देखो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 1 पाई, और यहाँ पे भी 2 पाई, तो 2 + 1 3 + 2 5 आंसर। ठीक है, फिर से देखो एक दो क्वेश्चन और देता हूं आपको, जहां पे देखो सिग्मा तो सबके बीच में बनेगा। सिग्मा का आपको एक ट्रिक और बता देता हूं, सिग्मा को आपको देखना नहीं पड़ेगा। सिग्मा के लिए क्या होगा, देखो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड देखना है, तो जितने उसके नंबर ऑफ एटम होंगे -1 कर दो। बहुत सिंपल है सिग्मा का, सिंपल ट्रिक क्या है, देखो नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एटम है, उसको 1 कम कर दो, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है सिग्मा की, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उससे 1 कम कर दो, वो सिग्मा है। पाई बॉन्ड का तो दिख के ही पता चल जाएगा, आसान है। ठीक है, पाई बॉन्ड का भी ट्रिक बताऊंगा आपको आगे कि कैसे हमको पाई बॉन्ड निकालना विद इन सेकेंड। पहले सिग्मा का देखो, जितने नंबर ऑफ एटम है 1 कम कर दो, चाहे कोई भी कंपाउंड ले आओ, साइक्लिक नहीं होना चाहिए बस। ये साइक्लिक के लिए नहीं है, साइक्लिक के लिए अलग है, ये है नॉन साइक्लिक, इसमें साइक्लिक नहीं आना चाहिए बस, ये साइक्लिक के लिए नहीं है। हटा देता हूं इसे, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड और हाउ मेनी, पहले सिग्मा बताओ। हाँ अद्वैत, अनुजा, देवकर, आयुष, अदिति, अवधूत, और सार्थ, वेरी गुड, फरेहा। देखो सिग्मा तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बता दिया, शंभूकर, वेरी गुड, सिंपल सा है। वैभवी, मनाली राइट आंसर है, और पृथ्वीराज, वेरी वेरी सिंपल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से एक कम कर दो, 12। अब काउंट करके देखो फिर से, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो वेरी सिंपल आंसर 12। अब पाई का बताओ, पाई। हाँ वेरी गुड, अदिति, अद्वैत,
पार्थ, अनुजा, अवधूत, बहुत सिंपल है। देखो अंश गांधी, वैभवी, यश, सिद्धि, वेरी गुड, सार्थ, देवकर, सब सही है। 6 आंसर। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। बहुत बार ये आपके कॉम्पिटिटिव में भी आया है और वैसे भी पूछा जाता है बोर्ड लेवल में। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं इस समय। अब इसके क्वेश्चन में आगे बताऊंगा कि आपको देख के कैसे पता करना है किसी भी कंपाउंड को। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसको छोटी सी कैलकुलेशन में आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के ट्रिक को मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहां पे ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब इसमें आपको 3 कॉलम बनाने, 3 कॉलम बनाने। एक है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, कितनी प्रॉपर्टी है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ठीक है, 10 करोड़, 560 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे लिखना आपने सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे लिखना पाई बॉन्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेक करने आते हैं कई बार लोग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टीज है, सेकंड वन इज सिग्मा और ये है पाई बॉन्ड। प्रॉपर्टीज मतलब किस बेस पे दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, किस बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला है इसकी डिफाइन। डिफाइन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा में कौन सी होती है, एंड टू एंड होती है, या हम इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, या फिर हम इसे कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जो सिग्मा होता है उसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, या इसे हम क्या भी कहते हैं, लेटरल भी कहते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग होती है, या हम इसे क्या कहते हैं, पार्शियल या पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया, फर्स्ट पॉइंट, कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का पहला डिफरेंस है जो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको, इसे लिख लो जल्दी से। डिफाइन है, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये डेफिनेशन में भी हमने लिखा हुआ है, सिग्मा का एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसका पाई का साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, किसके बेस पे हम कर रहे हैं उसे यहां लिखा हुआ है मैंने। रिटर्न मिटा दें, डेफिनेशन है, रिटर्न हो गया, चलो ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड बताओ, सिग्मा और पाई बॉन्ड में से आपको इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है, विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन स्ट्रॉन्ग होगा। एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा इसमें से, नहीं, नो, हाँ अंश गांधी सही कह दिया, और इसके अलावा बाकी ने मिसिंग कर दी, मनाली सही आंसर है। हाँ नहीं, देवकर सही है बिल्कुल, रुजुल सही है। देखो सिग्मा बॉन्ड, अदिति बिल्कुल सही है। देखो कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, सिग्मा बॉन्ड हर हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और पाई बॉन्ड हर हमेशा वीक होगा। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड व्हाई। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ लार्ज एक्सटेंट,
लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। खुद ही सोचो आप लोग, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, देखो ये मैंने इसको इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये ज्यादा मजबूत होगा, या इन दोनों को जोड़ा है तो ये दोनों ज्यादा मजबूत होंगे। तो जहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, खुद ही सोचो, मैंने उंगली, ये देखो एक उंगली मैंने ऐसे जोड़ दी तो ये आराम से टूट सकती है, और एक मैंने ये हाथ ऐसे जोड़ दिया तो इसको तोड़ना मुश्किल है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मोर ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्गर। तो लार्जर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगी? सिग्मा बॉन्ड में। ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, अगर मैंने देखो ज्यादा ओवरलैपिंग कर दी तो क्या होगा? हाँ, जितना कांटेक्ट, बिल्कुल सही कहा पृथ्वीराज, जितना कांटेक्ट में ज्यादा आएगा। ये देखो अब मैंने ये जोड़ दिया सब, तो इसको तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा के केस में ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, बजाय किसके? इसका नाम ही क्या है? इसका नाम है पार्शियल ओवरलैपिंग, पैरेलल या फिर साइड वाइज। जो साइड की ओवरलैपिंग हो रही है वो ज्यादा थोड़ी हो सकती है। यानी सिग्मा में क्या होगा? स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है? कम होती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, व्हाई? तो रीजन का आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। लिख लो इसे जल्दी से, सेकंड पॉइंट को। फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट रिटर्न। सिग्मा और पाई बॉन्ड का ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, देखो आप बोर्ड लेवल में भी, और कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन। अब देखो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है, देखो उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब इसके बेस पे देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट हम यहीं पे मिला देते हैं। अब बताओ इससे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी, चलो मैं अभी पॉइंट लिख लेता हूं पहले। देखो दूसरा, स्टेबल कौन ज्यादा होगा? पांचवा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बस पहले हमें बताना है, बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा या पाई? बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हाँ वेरी गुड मनाली, अदिति, सार्थ, वेरी गुड। खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड, रुजुल बिल्कुल सही है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? जो ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, सीधी सी बात है, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। पार्थ बिल्कुल सही है। तो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। आयुष बिल्कुल सही। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? सिग्मा की। और कम किसकी होगी? पाई की। अब बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा ज्यादा, सिग्मा या पाई? विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबल कौन होगा ज्यादा, सिग्मा या पाई? हाँ वेरी गुड सार्थ, मनाली और आयुष। थोड़ा सा देखो, मैंने कहा था सारे आंसर आप खुद दोगे। श्रावणी बिल्कुल सही है, आदित्य, पृथ्वीराज। श्रावणी काफी टाइम बाद आप आंसर कर रहे हो, क्या हुआ, नेट नहीं आ रहा क्या आजकल आपका? अनुजा बिल्कुल सही है। श्रावणी, तो देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सीधा सा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। यानी स्टेबल कौन होगा इसमें से ज्यादा? सिग्मा। और पाई क्या होगा इसमें से? लेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ, हाँ पांस गांधी बिल्कुल सही, सार्थ बिल्कुल सही, अदिति बिल्कुल सही है। देखो सिद्धि, मैंने कहा जिया, मनाली, नहीं बिल्कुल आप मिस कर गए, मनाली, ब्राह्मणी, आयुष, पृथ्वीराज। अरे जो स्ट्रांग होगा तो पास पास आ जाएंगे ना, जो मजबूत होगा, स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी तो बिल्कुल पास आ गए, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगी। खुद सोचो आप लोग। हाँ, और जो दूर दूर है, मनाली अब सही है, पृथ्वीराज,
तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? पाई की, सॉरी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी? पाई की, लार्ज बॉन्ड लेंथ, और स्मॉल किसकी होगी? लेस किसकी हो जाएगी? सिग्मा की। जो कि स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होंगे? पास पास आ गए ना। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा क्या होगा? पास पास आएंगे तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। यानी कि लार्ज बॉन्ड किसका होगा? अच्छा, ओके ओके श्रावणी, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना कि बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड की क्या होगी? सॉरी, पाई बॉन्ड की ज्यादा होती है और सिग्मा बॉन्ड कम होता है। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे कि जितना पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उतना वो पास पास आता जाएगा। ठीक है। ओवरऑल में क्या है, थोड़ा सा ये मिसिंग है क्योंकि ये आपको मिसगाइड करेगा। मिसगाइड कैसे करेगा? देखो यहाँ पे हम, क्योंकि ये सिंगल अलग अलग सेपरेट में नहीं दिखाते, इसीलिए थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। ये देखो ये कैसे दिखाते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। कि जैसे मैंने कहा सी सिंगल बॉन्ड सी, इसका जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 एंगस्ट्रम। और अगर मैंने इसको डबल बॉन्ड बना दिया तो इसमें देखो एक सिग्मा तो आ ही रहा है, एक पाई, सेपरेट में नहीं आ पाता ये। तो एक सिग्मा और एक पाई की वजह से हो जाता है ये 134 एंगस्ट्रम। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के केस में होता है ये 120 एंगस्ट्रम। तो इसीलिए क्योंकि अलग अलग नहीं आता तो इसमें बॉन्ड लेंथ को हम बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करेंगे। लेकिन देखो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड आया, इसमें तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, और इसमें एक सिग्मा और दो पाई हो गए तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। तो इसीलिए इसको हम बॉन्ड लेंथ को हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ हम कंबाइंड में देखेंगे। फिर कि अगर सिग्मा बॉन्ड होगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई? जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, सॉरी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई? सिग्मा बॉन्ड वाले की। फिर एक सिग्मा और एक पाई, और फिर जो सबसे कम किसकी हो गई? ट्रिपल बॉन्ड वाले की। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं फिलहाल। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसे लिख लो, डाटा को आगे आएंगे काम। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? देखो अब इन दोनों में से क्या था इसमें 5 6, अब इसमें से कौन सा है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा? इंडिपेंडेंट, कौन सा इसमें से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा और कौन नहीं करेगा? हाँ, अद्वैत बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट का मतलब फ्रीली कौन रह सकता है? आयुष बिल्कुल सही है। अगर मैंने कहा कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें से एक होगा ही होगा, इसमें से वो कौन सा होगा? सार्थ बिल्कुल सही है। रुजुल, अनुजा। इंडिपेंडेंट कौन सा रहेगा? वो रहेगा सिग्मा, कैन एग्जिस्ट। ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। पाई इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं रहेगा? आप कैसे पाई को बना दोगे? जब तक सिग्मा नहीं बनेगा पाई कैसे बना सकते हो? तो पाई अलग नहीं रह सकता कि मैं बोलूंगा देखो ये एक्स और ये एक्स है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पाई फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। पाई किसके साथ रहेगा? सिग्मा बॉन्ड के साथ। पाई हर हमेशा किसके साथ रहेगा? सिग्मा के साथ। एक पाई है और एक सिग्मा है। कभी भी अगर आप पाई बनाओगे तो पहले आपको सिग्मा बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद पाई बनेगा, अदरवाइज पाई पॉसिबल नहीं है। पाई को अगर आप चाहते हो कि सेपरेट बने तो ये पॉसिबल नहीं होता। पहले भी अभी आपको मैंने बताया था कि पहले आपको क्या बनाना है? सिग्मा बनाना है। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म सिग्मा, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। और जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्म, आफ्टर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। पाई कब बनेगा? जब पहले सिग्मा बनेगा। पाई बॉन्ड हर हमेशा कब बनेगा? जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। और सबसे पहले कौन बनेगा? पाई बॉन्ड। ये ध्यान रखना।
अगर कोई भी बॉन्ड, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो दो एटम के बीच में कभी भी अगर बॉन्ड होगा तो फर्स्ट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एटम्स। जो भी एटम्स होगा उसके बीच में क्या होगा, पहले क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पहले ही आप पाई बॉन्ड बना दो, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कंपाउंड लिया वर्ड का तो सबसे पहले आप सिग्मा ही बनाओगे। तो फर्स्ट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑलवेज। और जब सिग्मा बॉन्ड बन गया इसके बाद क्या होगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म आफ्टर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद आप क्या बनाओगे, पाई बॉन्ड को। और सबसे पहले इंडिपेंडेंट कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। रिटर्न इससे लिख लो आप लोग। कभी भी ध्यान रखना कि कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। तो कौन सी डिपेंडेंट है, पाई इज डिपेंडेंट एंड सिग्मा इज इंडिपेंडेंट। सिग्मा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे टाइम है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम तो ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है। अब कोई लोग पढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ, कोई नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट है। आप लोग डिपेंडेंट हो टाइम पे, टाइम बढ़ता जाएगा तो टाइम को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है कि हमें चीज पढ़नी पड़ेगी टाइम के साथ साथ, नहीं तो क्या होगा, मिस हो जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, बिल्कुल सही है कि कोई भी एक्सिस में हो सकता है, लेकिन पहले सिग्मा होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज रिटर्न। ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने, हटा देता हूं मैं इससे। अब देखो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन को हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। फिलहाल अभी लिख लो आप इसे, क्योंकि यहाँ पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये बायो वाले ने भी पढ़ा होगा, आप लोग बायो पढ़ के आए हो। हाइब्रिड बनना, हाइब्रिड, तो ये उसी तरीके से बनता है, तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये केवल डिपेंड करता है किस पे, सिग्मा पे करता है, बस ये डिपेंड सिग्मा पे ये डिपेंड करेगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, सिग्मा पे डिपेंड करता है बस, और पाई पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। पाई से उसका कोई मतलब नहीं है, पाई कितने कम है कितने ज्यादा है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको किससे मतलब है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड है उसके बेस पे उसका हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेंगे। मींस हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड। इससे उसको कोई मतलब नहीं है। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, बस 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन को हम इसके बाद है दोनों में भी, हाँ, लेकिन एक्चुअल में अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन ही है हमारा, इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो ये ध्यान रखना, अभी फिलहाल आपको ये नॉलेज है, आगे हम बताएंगे कैसे करता है काम। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट इज रोटेशन, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का मतलब अगर आप इसे घुमाओगे, आप इसको एक्सेस के थ्रू ऐसे घुमा रहे हो, तो सिग्मा में फ्री रोटेशन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल। अगर आप सिग्मा बॉन्ड को घुमा रहे हो, ऐसे देखो आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया, अगर आप इसे घुमाओगे, रोटेट करवाओगे, तो क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा में फ्री रोटेशन इज पॉसिबल और नॉट। हाँ, अंश गांधी सही है। जैसे आपने सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो क्या आप इसे घुमा सकते हो, जैसे इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया तो क्या इसे हम घुमा सकते हैं, मनाली सही है। अब आप इस बॉन्ड को घुमा सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। पृथ्वीराज सही है, सार्थ सही है, दिस इज पॉसिबल। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। अगर आप सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करोगे तो ये पॉसिबल है।
अब आप इसे रोटेट करते जाओगे, पॉसिबल है। ये घूमेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पाई बॉन्ड को घुमाया तो बताओ पॉसिबल है? पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, देखो पाई बॉन्ड ये बन गया, एक साइड ऐसे ऐसे कनेक्ट हो गया एक साइड। अब आप इसे घुमाओगे तो क्या ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है? हाँ, वेरी गुड पृथ्वीराज सार्थ, अगर आपने इसे घुमाया, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ये है पाई बॉन्ड का मतलब साइड वाइज इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। अब अगर आप इसे फ्री रोटेशन करवाओगे तो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, देखो ये टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल सही कहा, उसका कॉमन बिल्कुल सही है अद्वैत। तो इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ध्यान रखना, जैसे आप रोटेशन करोगे ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे आप इसे रोटेट कराओगे ब्रेक डाउन हो जाएगा, जबकि ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसके बाद 9 पॉइंट देखो, 9 पॉइंट इज लोकेलाइजेशन, लोकेलाइज्ड होना, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइजेशन का मतलब जो घूमता रहता है। इसमें से कौन ऐसा है जो घूमता रहेगा और कौन ऐसा है जो अपनी जगह पे रहेगा? बताओ, अगर मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, इसमें से कौन ऐसा है जो घूमता रहेगा चारों तरफ को, और कौन ऐसा है जो अपनी जगह पे रहेगा? हाँ वेरी गुड सार्थ, कौन अपनी जगह पे रहेगा बताओ? नहीं, कांट से नहीं है, इसमें फिक्स होता है। कौन घूमता रहेगा बताओ? सार्थ बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज बिल्कुल सही है। इनमें से डीलोकलाइज कौन सा होता है? डीलोकलाइज, सिद्धि बिल्कुल सही है, मनाली नहीं है, मिसिंग कर गया, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। घूमते कौन सा रहेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या करेगा? इसका काम है घूमने का। डीलोकलाइज्ड, पाई का काम क्या है? घूमते रहना। अभी देखोगे हम पाई को कहां कहां घुमाते हैं, पाई पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पहले बनता है, तो ये होता है लोकेलाइज्ड, ये अपने घर में बैठा रहता है, बस लोकेलाइज्ड है, ये घर में रहेगा। और पाई बॉन्ड का काम क्या है कि पाई बॉन्ड पेरेंट्स देखा, अच्छा यहाँ पे बैठा हुआ है पाई बॉन्ड, थोड़ी देर में क्या होगा, ये पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाएगा, फिर यहीं बैठ जाएगा। बाद में देखेंगे तो यहीं बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि पूरे रत्नागिरी घूम के आ गया। ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा अंश ने, चंचल है ये। तो पाई बॉन्ड क्या है? चंचल है। जब भी हम आगे रेजोनेंस करते हैं, डीलोकलाइजेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड ही घूमता रहेगा। सिग्मा बॉन्ड तो बेचारा क्या है, बहुत सीधा साधा सा आदमी है, चुपचाप से बैठा रहता है अपनी जगह पे। सिग्मा बॉन्ड एक बार बन गया तो बन गया, बस ये कहीं नहीं जाता। दिस इज लोकेलाइज्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा अद्वैत आपने। तो सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है क्योंकि अपनी जगह पे रुका हुआ है, बस ये कहीं नहीं जाता। लेकिन पाई बॉन्ड क्या है? घूमता रहेगा, पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाएगा। हाँ पृथ्वीराज कह रहा है कि सिग्मा का मन नहीं करता है, कोई नहीं। तो सिग्मा है बिल्कुल शांत है, ये घूमेगा नहीं। पाई बॉन्ड क्या है? पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाएगा, बाद में फिर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो दिखने से आपको लगेगा कहीं नहीं गया, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पूरा मोहल्ला घूम के आ गया। तो दिस इज पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड क्या है? लोकेलाइज्ड। लास्ट इसका ऑप्शन है शेप। अब देखो शेप को कौन डिसाइड करेगा बताओ? अगर किसी भी कंपाउंड का शेप को डिसाइड करना है तो बताओ कौन डिसाइड करेगा? सिग्मा करेगा या पाई करेगा? वो आदमी जो अपनी जगह पे बैठा हुआ है या वो जो पूरे मोहल्ले में घूम के आ गया? कौन है जो शेप को डिसाइड करेगा? सिग्मा या पाई? वेरी गुड पृथ्वीराज और सार्थ, अदिति, मनाली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहीं से देखो हमारे स्टार्ट कर दी इसकी, यहीं से आपको कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है, सिग्मा डिसाइड करेगा। सिग्मा, जिया सही है बिल्कुल। सिग्मा डिसाइड करेगा कि उसका शेप कैसा होना चाहिए, सिग्मा डिसाइड करता है। यानी कि शेप को डिटरमाइन कौन करेगा? सिग्मा, क्योंकि जो अपनी जगह पे वही तो डिसाइड करेगा। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो एक कंपाउंड का शेप है, ये देखो ये शेप है, जैसे आपने आपका फेस है, ये शेप है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो फिक्स है।
अगर ये हाथ का शेप देखो, ये शेप चेंज नहीं हो रहा है तो ये फिक्स है ना, तो ये शेप को डिसाइड कर रहा है। अभी मैंने कहा हाथ ऐसे था, अभी ऐसा बन गया, अभी ऐसा बन गया, अभी ऐसा बन गया, अभी उधर बन गया, यानी चेंज होता जा रहा है। तो वो शेप को डिसाइड थोड़ी कर पाएगा। शेप को कौन डिसाइड करेगा? जो फिक्स है। जो फिक्स है वही तो शेप को डिसाइड करेगा। अगर ये मैंने कहा ये हाथ है, ये हाथ बिल्कुल फिक्स है, तो इससे शेप डिसाइड हो रही है। अब ये चेंज होता जाए इधर उधर, कभी ये बड़ा हो गया, कभी इधर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उससे शेप डिसाइड नहीं होगी। यानी कि सिग्मा और पाई में से शेप को कौन डिसाइड करता है? एक्चुअल में शेप को डिसाइड करेगा केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि बहुत शांत है, वो अपनी जगह पे है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। उसमें से केवल सिग्मा ही डिसाइड करेगा। पाई का काम क्या, अभी मैं आपको बता देता हूं, इससे मैं लिखवा देता हूं पहले। इसमें लिख लो, ओनली सिग्मा डिसाइड द शेप। ओनली सिग्मा। सिग्मा क्या करेगा? डिसाइड या डिटरमाइन द शेप, ओनली एंड ओनली। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, देखो, डिटरमाइन द शेप, ओनली एंड ओनली। पाई क्या नहीं करता? डज नॉट डिटरमाइन। डज नॉट डिटरमाइन। ये वही है जैसे कहते हैं ना कि खाने के लिए आ गया, बस इसको खाना पीना दे दो आप, बाकी कोई काम नहीं करता है। पाई किसी काम का नहीं है, लेकिन आगे जाके देखेंगे तो पाई बहुत काम का दिखेगा आपको। हाँ, जिया भी हंस रही, कह रही है तो ये क्या है, देखो घर वाले नहीं कहते, खाने के लिए आ जाता है बस, और किसी काम का नहीं है। तो ये पाई है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये किसी काम का नहीं है। और सिग्मा है जो बहुत बड़े काम का है, इससे बहुत सारे काम आप निकाल रहे हो। इससे हाइब्रिडेशन डिसाइड हो रही है, इससे शेप डिसाइड हो रहा है, ये अपनी जगह पे फ्रीली रहता है। ठीक है। हाँ, सुचित्रा कंजूस है। तो यहां तक आपने लिख लिया, ये है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लर्न हो जाएगा सबको, लर्न हो जाएंगे। 10 पॉइंट्स हैं, ये आगे आएंगे आपके पास अब। ठीक है। अब देखो कैसे डिसाइड करता है, मैं इसे रब करता हूं यहां से। 1 2 एंड 3 आई एम गोइंग टू रब। ठीक है, बट डोंट। तो ये हो गया यहां तक। रिटर्न लिखते जाओ, देखो मेन ये लिखो आप लोग, और ये अपने आप खुद सोचो। अब आपको काम क्या करना है, देखो लर्न करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको केवल प्रॉपर्टीज लिखो बस उसकी, उसके बाद सोचो कि इसमें यहाँ क्या रहा होगा। सबसे बढ़िया तरीका है लर्न करने का कि प्रॉपर्टीज लिखो। बुक में प्रॉपर्टीज नहीं लिखते हैं वो लोग, केवल सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, समझ में नहीं आता कि किसके बेस पे हम लोग किसे डिटरमाइन कर रहे हैं। तो आपको इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है कि आप पहले प्रॉपर्टीज लिखो और फिर सोचो इसमें कि इसका क्या रहा होगा। प्रॉपर्टीज लिखने के बाद सोचो कि उसमें क्या रहा होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं डिसाइड की शेप कैसे डिसाइड होता है। क्वेश्चन का